Assalamualaikum students. Today is my lecture about the biodiversity and this is my first lecture of third chapter. इसमें हम देखेंगे कि at least 10 million kinds of organisms ज़मीन पर मौजूद हैं, but less than 1/3 of these have been studied and classified by biologists. And diversity among the Earth's organisms is more obviously than the fundamental unity of life, and if we see these organisms share many biological characteristics. The principal groups of the organisms are prokaryotes, protista, fungi, plants and animals. In this chapter we will discuss on differences among different groups of organisms. We will also see how are organisms classified and named and what are the concerns with the existence of the biodiversity. और इसमें जो है वो वही बात बार बार रिपीट करेंगे कि हम इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, उसको नेम देंगे और इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानेंगे. उसके बाद देखेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, किंगडम जिसे हम कहते हैं. उसके बाद देखेंगे कि 10 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट उनमें से 1/3 जो है उसको स्टडी किया गया, उसको क्लासीफाई किया गया. इन तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर 1 by 1 करके रीड करेंगे. So please carefully and if you have any question you can ask by comment. Okay, so हम 1 by करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसका मतलब क्या है. The term biodiversity has been derived from bio and diversity. Diversity means variety within a species and among species, and biodiversity a measure of the variety of the organisms present in a different इकोसिस्टम. एंड ओके, इसमें हम दो डेफिनेशन आ रही हैं, दो चीज़ें आ रही हैं. एक होता है व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी और सेकंड जो है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, वन जो है उसका मतलब है बायो इट्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी विद इन द स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज. बट डिफाइन को करेंगे तो डिफाइन क्या आती है बायोडाइवर्सिटी की, इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम. ओके, अब नीचे जो है वो एक पैराग्राफ है, उसके अंदर हम फ्लोरा और फाना की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे. ये बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरा एंड फाना. द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरा एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड फाना. एंड दीज दोज आर डाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, altitude, soil and presence of different species. Biodiversity is not distributed even, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑन द बायोडाइवर्सिटी की ज़मीन पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. और ये कुछ एरिया पर तो बहुत ज़्यादा रिचड है, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में, और कुछ एरिया पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं जैसे टेम्परेट रीजन्स पर, और कुछ एरियाज़ पर बहुत कम ही है जैसे कि पोलर रीजन्स पर. और बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे इन द रिजल्ट ऑफ द 4 billion millions ऑफ द एवोल्यूशंस. ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज नॉट वेल नोन. इसके बाद हम इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं. इंपॉर्टेंस में यह आता है कि इंपॉर्टेंस प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस. अगर बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम स्टडी करते जाएँ, उसकी वैराइटीज़ के बारे में स्टडी करें, उसकी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट की स्पीशीज़ क्या है, एनिमल्स की स्पीशीज़ क्या है, तो ये हमें उसकी वैरायटी को स्टडी करते हुए हमें ड्रग्स मेडिसिन प्रोवाइड करती है, हमें फूड प्रोवाइड करती है. उसके सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस के मुताबिक हमें जो है उससे प्लांट से, एनिमल से हम ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्सेज से. और थर्ड जो है वाइड रेंज ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, और इसमें हम इंडस्ट्रियल मटेरियल्स से हासिल करते हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, resins, gums, adhesives, rubbers and oil are derived directly from the plants. Okay, importance of biodiversity, इसमें plants और animals की varieties को हम discuss करते हैं. Biodiversity plays an important role in the making and maintaining ecosystems. It plays an important role in the regulating the chemistry of our atmospheres and water supply. And the biodiversity is directly involved in recycling nutrients and providing fertile soils. और ये जो है बायोडाइवर्सिटी जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है, उसकी सॉइल को फर्टाइल को बहुत ज़्यादा करती है. तो ये चीज़ें आ जाती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के अंदर. इसमें एक्सटेंट स्पीशीज़ की बात करेंगे, इसमें एक्सटेंट स्पीशीज़ की बात करेंगे, इसमें स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे, स्पीशीज़ ऑफ फंगाई की, प्रोटिस्टा की, प्रोकैरियोट्स की. इन तमाम स्पीशीज़ को, इन तमाम डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी इम्पोर्टेंस को लिखेंगे. ओके, इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे पहले मैं एक बार उसको फिर दोबारा रिपीट करती हूँ. इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ह्यूमंस को
फूड देते हैं, सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, ये एनिमल्स को भी फूड देते हैं। सेकंड जो है उससे हम ड्रग्स जो है मतलब मेडिसिन निकाल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्सेज से। उसके बाद थर्ड जो है, उसके बाद हम ये इंपॉर्टेंस को एज ए पॉइंट्स के तौर पर भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स के तौर पर कैसे कि वही बात, फूड्स देते हैं, ड्रग्स देते हैं, प्लांट्स से ऑर्गेनिक से इंटरेक्टरी। उसके बाद हमें ये कहे कि इंडस्ट्री मटेरियल्स देते हैं, जैसे फाइबर्स, कपड़े जिसे हम कहते हैं। उसके बाद डाइस, कलर्स देते हैं, रेजन्स, गम्स, एडहेंसिव गम्स वगैरह देते हैं, जिसे हम कहते हैं गूंद हम उसे कह सकते हैं। रबर एंड ऑयल आर ड्राइव फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स से हम इसको डायरेक्टली जो है ले सकते हैं इंडस्ट्री मटेरियल्स को। ये डायरेक्टरी और इनडायरेक्टरी हमें देता है। और उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स वाटर सप्लाई। ये है हमारे इकोसिस्टम को बहुत मेंटेन रखता है और वाटर सप्लाई को करता है। और ये भी यहाँ पर ये भी एक वर्ड लिख सकते हैं कि ये पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जो एनिमल्स की अगर बहुत वैराइटीज़ हों, उसकी स्पीशीज़ विद इन स्पीशीज़ एंड अमंग द स्पीशीज़, अगर प्लांट्स की बहुत वैराइटीज़ हों तो ये पोल्यूशंस को बहुत कम कर सकता है। ये बायोडाइवर्सिटी जो है इसे इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ये वाटर सप्लाई को बेहतर बना सकता है, बना सकता नहीं है बल्कि बनाता है। और जैसे आज भी हम देखेंगे कुछ सब्जियां, कुछ वेजिटेबल्स जो हैं सर्दियों की, गर्मियों में सर्दियों की हम होल ईयर्स जो है वो उसे खा सकते हैं, क्योंकि हम वैराइटीज़ हम देख रहे हैं उसके एनिमल्स, उसकी प्लांट्स की वैराइटीज़ देख रहे हैं। और प्लांट्स की वैरायटी को हम फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल्स की वैरायटी की बात करें तो उसे हम फाना कहते हैं। और इसकी डिफरेंट डिपेंड्स करते हैं क्लाइमेट पर, एल्टीट्यूड पर, सॉइल पर, और कहीं पर ये कम होती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं। ये रीजन्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ये आप लोगों ने उसको देख लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। कुछ चीज़ को समझ नहीं आती क्लास, आप लोगों को कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूछें क्वेश्चंस। और कोई चीज़ जो मैं नहीं सी, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा कम बोलती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इजीली हर चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर दूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए कभी भी मुश्किल ना आए।